बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन का पाकिस्तान के अंदर जब बात की जाती है अक़लियत के हकूक़ की, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मनफी प्रोपेगेंडे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मुस्बत बात करनी होती है तो हमारे पास या तो रिसर्च कम हो जाती है या फिर हम जानबूझकर उसको मनफी पैराए में ले जाते हैं, मुस्बत बातें आप तक नहीं पहुँचाते। आज की एक कामयाब स्टोरी कमलाबाई थरपरकर डिस्ट्रिक्ट की वाइस चेयरमैन हैं। और उसके बाद हम यहाँ इस्लामाबाद में आज उनसे मुलाकात हुई, तो हमने ये सोचा कि आप तक इनकी जो बातें हैं, जो इन्होंने थरपरकर की आवाम के साथ कुछ दौरान इलेक्शन वादे किए होंगे, कुछ पूरे हुए नहीं हुए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या बातें की, थरपरकर का जो एक तस्वर हमें दिया जाता है कि वहाँ पे पसमानदगी है, क्या इसमें कोई सदाकत है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि एक हमारे ज़हन में हम जब भी बात करते हैं कि थरपरकर में बड़ी पसमानदगी है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे खुराक की कमी है, वहाँ पे ख़वातीन के मसाइल हैं, क्या ऐसा है? देखिए, आप बात करते हैं मसाइल की, पसमानदा इलाका वाक़ई में वो है, रिमोट एरिया है, थरपरकर दूर-दराज़ एरिया है और उनका पानी का मसला जो बिल्कुल है कि लोग जो कुएँ से पानी निकालते हैं, लेकिन जो 10 साल पहले मसाइल थे, वो अभी मसाइल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो है हमारे वो जो भी गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने हर किसी ने अपने हिस्से का काम किया है। तो हमारे थरपरकर हुसैन सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, तो उन्होंने पिछले दौरान जो हमारी बल्दियात इलेक्शन हुई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे वो विलेज लेवल पे काम किए, जो बेसिक उनके जो नीड्स थी उस पे। तो उसमें से हमने जो है 1500 से ऊपर जो है समर पंप्स और सोलर समर पंप्स जो लगाए हैं, जो कुएँ की बदरा है वो खुद पानी निकलता है और औरतें उसको आसानी से घर ले जाती हैं। ये बड़े से बड़ा मसला औरतों का था, क्योंकि वो औरतों जब पानी लेने जाती थी तो उसका तकरीबन 2 से 4 घंटे पानी लेने में चले जाते थे। तो वो मसला उनका जो है तकरीबन विलेजों में सेहत के मसाइल हैं। सेहत के मसाइल भी थे, लेकिन ये नहीं है कि सारे मसाइल खत्म हो गए, मसाइल भी हैं, उसके ऊपर काम भी हुआ है। तो पिछले ये होता है कि हमारे मीडिया वाले भाई पता नहीं क्यों हमारे एरिया को ज़्यादातर हाइलाइट करते जाते हैं कि इधर बच्चे मर रहे हैं, बाकी एरिया में नहीं मर रहे, इधर जो गुर्बत है बाकी एरिया में नहीं है। तो मैं बताऊँ कि जब छपने का एक वो कहते थे कि डाउट आया था, तब लोग जो है वो ग्रासेस जो है वो और दरख्त के पौधे जो उसकी वो पत्ते वो खाते थे, लेकिन अभी ऐसे सूरत हाल नहीं है। अब देखिए कि तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है। कराची में एनआईसीवीडी बना है, तो मिट्टी में भी एनआईसीवीडी बना है। आप रोड देखें, सड़कें देखें कि हमारे थरपरकर की सड़कें आपको इस्लामाबाद की सड़कों पे नजर आएंगी। और जो है हमारा बड़ा जो है उधर काम हुआ है कि वो आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी वो देखे ना कि वो सारे विलेजों में पानी का वो मसला हल हो गया है। आरओ प्लांट्स की वजह से माहौलियात पे बड़ा असर पड़ा है थरपरकर में। नहीं, आरओ प्लांट की वजह से नहीं हुआ है सर, वो मैं बताऊंगी कि आपको वो जो हमारे थर पावर प्लांट जो थर कोल से जो निकल रहा है, उनसे हुआ है। क्योंकि जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, आप देखेंगे जहाँ पे सड़कें गुजरती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा। तो हम लोगों को नॉलेज, हमारी जो थरपरकर के एरिया के लोग हैं उनको एक नॉलेज कम है कि वो इशू जो होते हैं, और बाज़ औक़ात बाहर से लोग आते हैं, वो हमें ये बता दें कि आप तो मसाइल में हैं, लेकिन हम भी खुद सोचते हैं कि भाई हम 5 साल पहले हम जो है 5 किलो 6 किलोमीटर पैदल जाके एक पानी सिटी लाते में थे। पहुंचते थे, हमारे पास सड़क ही नहीं थी। अब कॉल की वजह से सड़क आई है, तो कम से कम हमारे घर पे सब्जी आ रही है, हमारे बच्चे अस्पताल तक पहुंच रही है, हमारी जो फीमेल्स है उनको डिलीवरी जो है वो सिटी में उनको फैसिलिटी मिल रही है। ये हमारी 10 साल पहले नहीं अच्छा, थी। ये तो था आपके वहाँ के मसाइल जो जिनके ऊपर आप बात कर रही हैं। ये बताइएगा कि एक हमारा पड़ोसी देश है जो जिसमें अक्सरियत हिंदू बरादरी की है, वो अक्सर प्रोपेगेंडा करता नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू बरादरी को बराबरी के हकूक नहीं मिल रहे, हिंदू बरादरी वहाँ पे पिस रही है। अगर हिंदू बरादरी पिस रही है तो कृष्णा कुमारी कोहली हो या कमलाबाई हो, ये लोग क्या हिंदू बरादरी से नहीं है? वही आपको मैं बताऊं ना कि आप देखें कि वहाँ पे एक ही खानदान के वो लोग जो है आ रहे हैं ना हर वक्त। तो आप इधर आप देखें कि पाकिस्तान में भी इतनी सारी जमायतें हैं, उसमें एक पीपल्स पार्टी है जिन्होंने हमें अकलियतों को लोगों को आगे लाया और मौका दिया है। चाहे उसमें कृष्णा कुमारी हो, कमला बेल हो, एंथनी हो, नवीद,
या कोई एक समत्रा देवी है हमारी, वो टाउन की चेयरपर्सन है। जी। तो उसके अलावा भी हमारे वार्ड पे काउंसलर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे जो काउंसलर है फीमेल्स है, और जो एमएनएज है हमारे, जो एक एमएनए है डॉक्टर महेश कुमार मलानी, वो भी एक मिnority के जी। बंदे हैं जिन्होंने इलेक्ट होके पूरे पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा उन्होंने वोट बिल्कुल दिए। ऐसा ही है। तो आप देखें ना कि हमारे यहाँ वो मसला नहीं है। तो हेटर्स को क्या पैगाम देंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई रिलीजन का मसला नहीं है, हम ईद साथ मनाते हैं, हम होली दिवाली साथ मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अभी दिवाली पे 13 जी। नवंबर को हमारे वहाँ थर पारकर आए थे, हम भाइयों से उन्होंने हमारा जो ईद था वो हमारी दिवाली थी सेलिब्रेट किया, और हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। और ये वाहिद वो लीडर है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो भी थर पारकर आती थी, और उन्होंने ये सोचा कि हम कोई एक वो मजहब नहीं है यहाँ पे कोई, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमारा सबका एक राइट्स है, और हम सब मिलके जिएंगे और हम अपने मुल्क का नाम मिलके रोशन। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि अगर आपको मुस्तकबिल में अमली सियासत के अंदर तो डेफ़िनेटली आप आ गई हैं, अब कहीं बड़ी जगह पे पहुँचने का मौका मिलता है, जैसे सेनेट है, जैसे आपकी सूबाई असम्बली है, या फिर नेशनल असम्बली, तो आपके ज़हन में ऐसी क्या बातें हैं कि जो आप थर पारकर की जो ख़वातीन हैं स्पेशली, उनके लिए क्या ऐसे इक़दामात हैं जो आपके ज़हन में है कि मैं करूँ अगर मेरे पास कोई ओहदा हो तो? मेरी सोच है कि अगर मैं वो कि पार्टी का फैसला है, जो भी जमायत का मसला है वो जिसको जहाँ रखे, जी। लेकिन मैं जिस लेवल पे अभी हूँ तो मेरी सोच ये है कि जो हमारी थर पारकर की बहनें बेटियां हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूँ, जी। ताकि वो अपने भाइयों के बराबर आ जाए और हमारे मुल्क के उन कंट्रीब्यूशन में हिस्सा ले, जाके हमारा हक जो औरतों और मर्दों का बराबर हमारा राइट्स है तो उनको भी मौका मिले, और उनको जो ज्यादा रास्ते उनके क्लियर हो जाए कि हम अकेले जी। निकले, और जब बिल्कुल। हम अकेले खड़े हो ना हो 10 साल 15 साल के बाद ऐसे ही हजारे कमलाएं आपको नजर आए थर पारकर की बहनें इस्लामाबाद में ना, तो बिल्कुल। हमारी ये सोच है। बाकी आगे जो है हम अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आप सपोर्ट करें, वो अपने साथ हमें लेके चले, ताकि हम औरतों का, आप देखें ना पाकिस्तान में 52% फीमेल्स जी। का रेशा है, तो अगर हम आधी आबादी को आप पीछे छोड़ देते हैं तो उसका कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करेगा जब तक उनकी आबादी के बराबर राइट्स हो, बराबर उनको जो है ना हिस्सा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के जो मुखालिफ हैं, वो हमेशा से एक प्रोपेगेंडा करते नज़र आए कि अक़लियत के हकूक़ नहीं है, अक़लियत पाकिस्तान के अंदर पिस रही है, और अक़लियत जो है स्पेशली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, हिंदू बरादरी के ऊपर उसकी एक रही। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो कम्युनिटी थी, वो हिंदू बरादरी, उसमें से कुछ लोगों को सियासत में आगे लाने की कोशिश की, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। मकामी आबादी से लोगों को उठाया और उनको उनके मसाइल हल करने के लिए उनको वहाँ पे बिठाया, और उसका सिला आपको ये कमलाबाई हों या कृष्णा कुमारी कोहली हों या इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग, वो आपको नजर आएंगे। हमेशा से कोशिश ये है कि पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा और पाकिस्तान मुखालिफ जो तहरीक है, जो प्रोपेगेंडे हैं, उनको बेनकाब करते रहें। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।